नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज की। आप नेता ने गिरफ्तारी और ईडी को दी की रिमांड की चुनौती। और सीवर सफाई के दौरान मौतों पर एससी ने कहा कि मरने वालों के परिवार को 30 लाख मुआवजा देंगे अधिकारी। स्थायी दिव्यांगता पर 20 लाख मिलेंगे। देश की पहली रैपिड ट्रेन का पीएम ने उद्घाटन किया। कहा, मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं, ना ही मरते मरते चलने की। और देश में महिलाओं के 36 लाख केस पेंडिंग। अकेले यूपी में 7,90,000 मामले। निर्भया केस के बाद कई आदेश। न पुलिस बदली न अदालत। 27 अक्टूबर को सतना आ सकते हैं पीएम मोदी। चित्रकूट में सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। और खबर जबलपुर से है, जहां विश्वसनीय मुखबिर की सूचना के मुताबिक ग्राम महोसा में नहर के पास जेसीबी ने अवैध रूप से चोरी की मिट्टी का उत्खनन पर हिवाई में लोड की जा रही है। सूचना पर मुखबिर ने बताया कि स्थान पर दबिश दी गई है, जहां जेसीबी मशीन द्वारा खुदाई कर 3 हाईवा में मिट्टी भर रहे लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। सभी से लाइसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर यहां पर लाइसेंस न होना बताया। साथ ही जेसीबी के चालक ने वाहन स्वामी महेश पटेल के कहने पर मिट्टी की खुदाई कर चोरी की मिट्टी हाईवा में लोड करना स्वीकार किया। और मसूरी में बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए मसूरी नगर पालिका सभासद जसबीर कौर ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और मसूरी शहर में बढ़ते नशे के विरोध में कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि जसबीर कौर ने कहा है कि आज पहाड़ों की रानी मसूरी नशे की रानी बनकर रह गई है। नशे के कारोबार करने वाले लोग बड़े आराम से मसूरी में नशे के कारोबार कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिससे घर बर्बाद हो रहे हैं। उनका कहना है कि नशे में मसूरी पूरी तरह से लिप्त हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर नशा जो है मसूरी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये पहाड़ों की रानी ना होकर ये नशे की रानी बन चुकी है। आप देखिए, हाथी पांव, जॉर्ज एवरेस्ट, केमल बैक रोड, इधर सेंट मैरी के पीछे, इधर इतना नशा बिकता है। कहाँ से आता है कुछ पता नहीं। पुलिस भी कई बार पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर कोई भी इसके लिए एक्शन नहीं ले रहा। और अब तो मसूरी में भांग और चरस तो छोड़िए, यहाँ पर स्मैक भी आने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं, जिसको चिट्टा कुछ बोलते हैं। और वो बच्चे इस प्रकार कई कई दिन तक घर नहीं आ रहे। और स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में हमने देखे कि जो वो ये नशा करके बिल्कुल सड़क पे धुत पड़े हैं। तो इसलिए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। और कई लोगों का कहना है कि पुलिस जो है इन नशे वालों के साथ मिली हुई है। ये क्यों नहीं चेक होता कि ये नशा जो नीचे से आता है मसूरी में, इसको क्यों नहीं पकड़ा जाता, जबकि पुलिस के पास सब तरह के मुखबिर होते हैं। हर तरह का इंसान होता है, वो बता सकता है कि कौन नशा बेच रहा है और कौन यहाँ बेच के जा रहा है। छोटी सी जगह है, ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। स्कूलों के बाहर ये नशा बिकने लग गया। पहले इस शहर में कहीं नशे का नाम निशान नहीं था। आज की डेट में हर बच्चा नशा कर रहा है और पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ने जो अपने बच्चे नशा मुक्ति केंद्र में डाले हुए हैं, जिनके नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने घर से अपने मोबाइल, अपने माँ के गहने वगैरह सब बेच बाच कर और वो नशा कर रहे हैं। महिलाएं आई थी जिसमें शिकायत किया गया है कि मसूरी नगर पालिका और शहर के अंदर जो है नशे की लत में और नशे की समस्याएं हैं। तो इसमें भी मैंने एसएचओ को बोला है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें, टीम बना के अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करें और समस्त ऐसे स्थल जहाँ से शिकायतें आ रही हैं कि जहाँ पे नशे की कार्रवाई अधिक हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करें। कई मेडिकल शॉप्स की भी शिकायत आई है कि कई जो दवाई इस संदर्भ में मेरी बात हुई अभी पुलिस से, तो उनका कहना है इन्होंने इंस्पेक्शन भी किया है मेडिकल शॉप्स में और इन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई है, तो उसको देखा जाएगा। और अगर हमारी तरफ से भी, हमारी टीम भी इसको हमेशा इंस्पेक्शन करती रहेगी और अगर इसमें कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मिट्टी संग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आम लोगों को संबोधित किया। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर इस अभियान को गुमानवी विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत में चलाया गया, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जाकर मिट्टी एकत्रित कर कलशों में संग्रहण किया। बता दें कि कलशों में मिट्टी लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और कलशों की मिट्टी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाने वाली अमृत वाटिका में डाला जाएगा। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत पूरे देश के अंदर घर घर से मिट्टी संग्रहण करना और उस मिट्टी के माध्यम से दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर जो अमृत वाटिका बनेगी, उस अमृत वाटिका में यह मिट्टी लगेगी। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में घर घर से मिट्टी एकत्रित की और उसी तारतम्य में घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी यह कार्य पूरे जोश खरोश के साथ और बड़े उत्साह के साथ जो है संपन्न हुआ। इसमें हर घर से मिट्टी संग्रहित की गई और हमारे जो वीर हैं, शहीद हैं, उनको नमन किया गया, मातृभूमि को वंदन किया गया। और हमेशा से ही विवादों में घिरे रहने वाला चिलियानौला नगर पालिका एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। दरअसल इस बार सार्वजनिक शौचालय को लेकर ईओ नगर पालिका प्रवीण सक्सेना ने संयुक्त मजिस्ट्रेट जयकिशन को बताया है कि शौचालय की मरम्मत कार्य पूरा कर शौचालय सुचारू कर दिया गया है, लेकिन जब संयुक्त मजिस्ट्रेट शौचालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो आनन फानन में शौचालय खोला गया, लेकिन संयुक्त मजिस्ट्रेट को व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं मिलने पर ईओ प्रवीण सक्सेना और कर्मचारियों को जमकर फटकारा गया और स्पष्टीकरण मांगा गया और तुरंत शौचालय सुचारू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जागरूक लोगों ने नगरपालिका में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। आज मैंने दूरभाष पे जब ईओ चिलियानौला से वार्ता की और उनसे पूछा कि क्या शौचालय सुचारू हो गया, तो उन्होंने दूरभाष पे बताया कि शौचालय चालू हो गया, परंतु निरीक्षण करने जब मैं पहुंचा मौके पर तो शौचालय में काफ़ी कमियां मुझे मिली हैं। अभी भी यूरिनल्स अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं है और उनके पाइप्स भी नहीं लगे हुए हैं, कुछ टॉयलेट्स भी ठीक नहीं है। तो मैंने ईओ चिलियानौला को निर्देश दिए हैं कि इसको तत्काल ठीक कराएं और इसके अलावा मैंने उनसे स्पष्टीकरण भी लिया है कि जब ये शौचालय सुचारू नहीं है तो इन्होंने कैसे मुझे बताया कि इसे सुचारू कर दिया गया। और हरिद्वार में मीटर चेकिंग के दौरान चेकिंग टीम पर हमला का मामला सामने आया है। बता दें कि मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा डालने और अभद्र व्यवहार करने के संबंध में नामजद अभियुक्तों सुखराम पाल और रॉकी पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अभियुक्त मुकदमे के बाद अपने घर से लगातार फरार चल रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी में लगातार प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभियुक्त लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। वहीं फिर न्यायालय से उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की के आदेश वारंट प्राप्त कर अभियुक्त के मकान पर चस्पा और नियम अनुसार ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी की गई। और जिला मुख्यालय के गांव चांगर पलासी की एक ही गांव की 3 बेटियां नर्सिंग ऑफिसर बनी हैं। बता दें कि अभी तीनों एम्स में अपनी सेवाएं देंगी। सुमन शर्मा एम्स दिल्ली, स्वाति शर्मा एम्स पटना बिहार और परीक्षा शर्मा एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में अपनी सेवाएं बतौर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर देंगी। इनका चयन होने पर गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें तीनों के अभिभावकों के अलावा अन्य स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वहीं ग्राम पंचायत कोठीपुरा में पूर्व प्रधान नालंदा ठाकुर का कहना है कि गांव की 3 होनहार बेटियों ने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनाकर गांव का नाम चमकाया है, जिसके लिए तीनों बेटियों की बधाई की जरूरत है। मैं कोठीपुरा चंद्रप्लासनी गांव से की निवासी हूँ और मैंने अपनी जो जीएनएम की है कोल वैली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हरनोड़ा से की थी। फिर उसके बाद जो है मैंने 2 साल जो है जो मेदांता हॉस्पिटल है वहाँ पे 2 साल जो है वो नर्सिंग एज ए नर्सिंग जो है वो वहाँ पे जॉब की थी। उसके बाद जो है वो मेरे फादर ने जो है मुझे एडमिशन ले दी थी इधर कोल वैली से फिर से, तो मैंने पोस्ट वैसी की। उसके बाद
तो पोस्ट बेसिक करने के बाद जो है वो मेरे पेरेंट्स ने जो है वो जो है शादी वगैरह कर दी। तो उसके बाद जो है वो जब पेरेंट्स ने बोला कि आप कोचिंग के लिए जाओ, पढ़ो आगे, मतलब कि जॉब करने के लिए, तो मैं पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने एम्स में ही ज्वाइन करना है। तो पर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी साथ दिया। उन्होंने बोला कि आप जो है वो प्रिपरेशन करते रहो। तो प्रिपरेशन करते करते जो है वो मेरे ससुराल वाले पेरेंट्स ने भी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और मैं कोठीपुरा चंद्रप्लासनी की निवासी हूँ। मैंने अपनी जो डिग्री है बीएससी नर्सिंग वो मैंने कोल वैली नर्सिंग संस्थान से की है। उसके बाद जब डिग्री कंप्लीट हुई 2020 में, उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे कोचिंग करूँगी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ मोहाली में मैंने सोहाना हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। आफ्टर 14 मंथ मैंने वहाँ पे अपनी सर्विस दी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि थोड़ा गवर्नमेंट के लिए अपना करो, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। और मैं अभी जैन जो 2023 में यहाँ पे आ गई घर पे, और उसके बाद मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने JNC जोधपुर से कोचिंग ली, जहाँ से मैंने अभी 10th मंथ कंप्लीट हो गए वहाँ से कोचिंग लेते हुए। उसके बाद मैंने अभी जून में लास्ट टाइम नॉसेट दिया था, लेकिन उसमें मैं कुछ नंबर से रह गई। फिर मैंने फिर से प्रेपरेशन की, मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था कि आप करो, हो जाएगा। तो फिर मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने भी 17 सितंबर को पेपर दिया, तो वो फिर वो हो गया, उसमें मेरे 98.5% आए, तो वो मेरा प्री हो गया। नमस्कार सर, मेरा नाम परीक्षा शर्मा है। मैं चंद्रप्लासनी गांव की निवासी हूँ। जो मेरी नर्सिंग थी वो मैंने सर नर्सिंग इंस्टीट्यूट कुराली से करी थी, जो चंडीगढ़ के रोड पे पड़ता है। और मेरा जो नर्सिंग का स्ट्रगल था, फर्स्ट ऑफ मैंने सोचा नहीं था कि मैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जॉब करा 1.5 ईयर के बाद। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करूँगी, नॉट पर्टिकुलर एम्स के लिए, जस्ट गवर्नमेंट के लिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया तब फर्स्ट मेरा एम्स में निकला था, 4000 मेरा रैंक आया था। उसके बाद मुझे एम्स नहीं मिला था क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की थी। उसके बाद फिर मैंने उसी में स्टार्ट किया कि मुझे अब इसी में करना है, तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया अपना पढ़ना। और जो मेरा स्टडी पीरियड था पर्टिकुलर मैंने ऐसे कोई रखा नहीं था कि ये मेरा स्टडी पीरियड रहेगा, लेकिन मैंने मॉर्निंग से जब तक मैं उठ सकती थी तब पढ़ा, और जब नाइट में सो सकती थी उसके बाद सो जाती थी। तो बाकी मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि मैंने ये टाइमिंग रखा हुआ था, पर जब भी मुझे टाइम, मतलब मॉर्निंग से मेरा यही था कि मैंने सिर्फ मुझे खाना बनाना पड़ता था अपने लिए, बाकी मैं स्टडी में देती थी अपना टाइम पूरा। और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की इस प्रदर्शनी में 180 कंपनियों के साथ ही भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों तथा विभागों ने जो यहां स्टॉल स्थापित किए हैं, उनमें से हम सभी को एक से एक महत्वपूर्ण और नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी, जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कि उनके कुशल नेतृत्व में G20 का सफल शानदार आयोजन, चंद्रमा पर चंद्रयान उतारना, अनेकों विकासात्मक कार्य संपन्न हो रहे हैं जो कि प्रशंसनीय है। और छिंदवाड़ा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया था, वहीं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में छिंदवाड़ा जिले की किसी भी विधानसभा में एक भी महिला नेत्री को विधानसभा का टिकट नहीं मिला है। वहीं भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ढोंग सबके सामने आया है, जहां उनको छिंदवाड़ा में एक भी बहन नहीं मिली विधानसभा चुनाव में अवसर देने के लिए, तो वहीं बीजेपी ने छिंदवाड़ा की 2 विधानसभा सीटों पर महिलाओं को सम्मान देते हुए परासिया विधानसभा से ज्योति डहेरिया और अमरवाड़ा विधानसभा से मोनिका शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। छिंदवाड़ा की जनता जानती है कि कमलनाथ सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं और कुछ नहीं, जो हम सबके सामने आ गया है। इस वार्ड में जहाँ हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, यहाँ पूछ लो जब से नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बैठा है, इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोगों को पीने का पानी मिलना टैंकर नहीं आ रहा। लूट डाले में नगर निगम कमलनाथ जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, और कमलनाथ जी ने 500 करोड़ रुपये प्राण कॉम्प्लेक्स घोटाला, कमलनाथ जी का मोबाइल का घोटाला। कमलनाथ जी को नीला राडिया कहती थी कि 15% लेकर के ही काम करते हैं, तो ये देख लो कमलनाथ और कांग्रेस सिर्फ घोटाला है, भ्रष्टाचार है। छिंदवाड़ा का विकास किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। जिले में कांग्रेस ने या कहीं और अन्य जगह से अधिक प्रत्याशी महिला नहीं उतारे, ऐसा क्या कहेंगे आप? बोलते हैं
जो कुछ भी है नारियों के लिए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं और जो दिख रहा है महिला लोग खुद बढ़ चढ़ के बोल रही है लाडली बहना जो योजना बहुत बढ़ चढ़ कर है और कमलनाथ जी झूठे हैं और उन झूठ के कारण उन्हें ये सब नारी सम्मान योजना बनाया हम लोग का ही देख। और हिमाचल प्रदेश के श्री नैना देवी में एजीडीपी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने माता जी के दर्शन किए और नवरात्र पूजन किया। साथ ही अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की और माता के प्राचीन हवन कुंड में आहूतियां भी डाली। साथ ही उन्होंने शारदीय नवरात्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। बता दें कि उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज मेला, पुलिस अधिकारी विक्रांत और डीएसपी सुशांत भी मौजूद रहे। वहीं मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें माता की चुनरी और फोटो भेंट करके सम्मानित भी किया गया। फिलहाल किस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।